हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आ गया हूं आज फिर से आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होते हैं, प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या होते हैं, और हमने डिस्काउंट के बारे में भी जाना। उन्हीं के बेसिस पे हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं कि किस किस तरीके से उन्हीं टॉपिक पे किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, या आपकी 8th और 7th क्लास में भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक होते हैं उनमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो और कभी प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आपको कभी अपने माइंड में कोई भी दिक्कत ना पैदा हो, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। आज हम लोग यही टारगेट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के आइए अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। अब देखिए हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें सीपी दिया है और एसपी दिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस दी है और सेलिंग प्राइस दिया है। अब हमसे पूछा है प्रॉफिट या मतलब गेन और लॉस परसेंट हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चंस में कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर सीपी हमें कितना दिया स्टूडेंट, 620 रुपए, और एसपी कितना दिया है, 713। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब हमने जो बेचा है वो वैल्यू ज्यादा में बेची है, मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने का हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू मैंने बताया था एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा 713 माइनस सीपी कितना है 620। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया, तो हमारा 93 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट। 93 का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो क्या कर देते हैं 93 का प्रॉफिट, और किसमें प्रॉफिट हो रहा है, सीपी में प्रॉफिट हो रहा है, 620 इंटू 100 कर देंगे, जीरो से जीरो काट दिया, 2 3 6, 2 1 2 और 2 5 10। अब देखिए 31 3 93 हो जाता है, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, 15। यही हमारा 15% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो गेन परसेंट जो पूछा था ना, गेन परसेंट, तो यही हमारा 15% आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सीपी में दिया है 80 रुपीज और एसपी माने सेलिंग प्राइस दिया है 76.80, मतलब हम कम में बेच रहे हैं, मतलब हमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। अब कितने का लॉस हो रहा है ये देख लेते हैं। लॉस निकालेंगे तो हमारा सीपी माइनस एसपी हो जाता है, सीपी माइनस एसपी। अब सीपी हमारा 80 है और एसपी 76.80, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, इसको हम अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पॉइंट का यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से गया 3, और यहाँ पे 7 में 7 कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3.20। तो ये हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने रुपए का, 3 रुपए 20 पैसे का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। अब हमें परसेंट निकालना है, तो कितने कितने में हो रहा है, 80 में, 80 रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, और परसेंट निकालना है तो 100 में मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक जीरो से एक जीरो कम हो जाएगा, ये हम पॉइंट हटाएंगे तो उसके बाद कितने दो वैल्यू है, तो दो वैल्यू हमारी और आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो और काट लेंगे, और ये जीरो से ये जीरो काट लेंगे। अब बचा क्या 32/8, तो इसको हम काटेंगे तो 8 4 जा 32, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4% बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें सीपी दे दिया, एसपी दे दिया, अब उनसे प्रॉफिट पूछा या प्रॉफिट परसेंट पूछा या लॉस पूछा या लॉस परसेंट पूछा, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर 12,160 and paid 340 for its transportation. Then he sold it for 12,875. Find his gain percent. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि मंजीत कोई एक बंदा है, वो कोई आयरन सेफ खरीदता है, कितने रुपए में, 12,160 रुपए में, प्लस
वो 340 रुपए खर्च करता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब हमने कहीं से मंगाया तो डिलीवरी चार्ज पड़ता है ना, तो वही ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो 340 रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करता है। फिर वो क्या करता है, उसको बेचता है 12,875 रुपए में। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, ये नहीं होगा जितने में खरीदा, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा प्लस ट्रांसपोर्टेशन भी तो लग जाएगा, उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या बोलता है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है क्या होता है कि कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए। तो इन्वेस्ट कितने किए, पहले 12,160 रुपए में उसने खरीदा, प्लस उसने 340 रुपए लाने में भी तो खर्चा किए हैं, कितने 340 रुपए। तो यही हमारा सीपी हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 12,160 था, और ये 340 और हो गया, तो 12,160 और 300, 12,460 और 12,500, तो 12,500 रुपए में उसको चीज पड़ी, मतलब जो ये आयरन सेफ थी उसको 12,500 रुपए में उसने खरीदी या उसको पड़ी। सो अब एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमें कितना दिया है 12,875, मतलब उसने क्या किया प्रॉफिट कमाया है, और उसमें दिया गया फाइंड इज गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट उसका बताना है परसेंट में। अब कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 375 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 375 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,500 रुपीज इंटू, और जब हमें परसेंट लगाना हो तो क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, अब डिवाइड करा देते हैं 25 5 जा 125, 25 1 जा 25, बचा यहाँ पे 12 और 5 लेंगे 25 5 जा 125, अब 5 3 जा 15, तो हमारा कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 3% का, 3% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हम इसी को कॉस्ट प्राइस मान के हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, जहां पे हमारा आंसर गलत निकल के आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए हो, जितने रुपए में वो चीज पड़ रही हो, पहले उसने खरीदा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज आया, आगे आने वाले क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चनों में ये भी कह देते हैं कि मान लीजिए उसने कोई स्कूटर परचेज किया, फिर उसने उसकी सर्विसिंग में भी चार्ज उसने लगाया, तो वो भी हम उसको में ऐड कर देंगे, क्योंकि आखिरी में उसके पास जब यूजेबल चीज मिल रही है उसको कितने में पड़ रही है, तो जितने रुपए भी उसने खर्चा किए होंगे वो सब उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग उसको मान लेंगे। ठीक है सर स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। अब देखिए क्या कहा है उसने कि हमारा जो सीपी है 12 कैंडल का, 12 कैंडल का सीपी किसके इक्वल है 15 कैंडल के एसपी के। तो हम लोग एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो हमारा 12 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, हम लोग 60 मान लें। देखिए 12 5 16 और 12 5 60 और 15 4 60, मतलब हमारी 12 कैंडल 60 रुपीज की है, तो हमारी 1 कैंडल कितनी की होगी, हमारी 1 कैंडल हो जाएगी 5 रुपीज की। ठीक है, फिर ऐसे ही सेम 15 कैंडल हमने 60, क्योंकि देखो एसपी है तो हमने बेची है, 50 कैंडल हमने 60 रुपए में बेची, एक कैंडल हमने कितने रुपए में बेची होगी 4 रुपए में। अब देखिए यहीं से हमें पता चल जाएगा, हमने क्या है ये हमारा सीपी में है, हमने 1 रुपए एक पेंसिल एक कैंडल हमने 5 रुपए में खरीदी और एक कैंडल हमने 4 रुपए में बेची, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स। और कितने का लॉस हो रहा है 1 रुपए का, और किसमें हो रहा है जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 5 रुपए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें परसेंट में निकालना था, इनटू हम लोग 100 करा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/5, वैसे भी मैंने बताया हुआ है 20% होता है, और इंटू 100 कराएंगे तो देखिए 5 1 5 25 100, तो हमारा ये 20% यही हमारा लॉस हो जाएगा। हमने 5 रुपए में कोई कैंडल को खरीदा एक कैंडल को,
और 4 रुपए में कैंडल को बेचा, मतलब हमें 1 रुपए का लॉस हुआ और हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 5 रुपए था, उससे हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा 20%। आइए हम लोग ऐसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट 36 रुपीज पर केजी एंड 25 kg ऑफ राइस 32 रुपीज पर केजी। मतलब वो दो वैरायटी के राइस उसने खरीदे, एक वैरायटी के राइस उसने 20 किलो खरीदे 36 रुपए के प्राइस पे, और दूसरे वैरायटी 25 केजी खरीदा 32 रुपए के प्राइस पे। ही मिक्स्ड द टू वैरायटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 38 रुपीज पर केजी। अब उसने क्या किया, दोनों वैरायटी उसने मिक्स कर दिया और जो मिक्सचर बना उसको 38 रुपए में उसने बेच दिया। तो हमें बताना है कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा इस पूरे सिनेरियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसने 20 रुपए के जो 20 केजी जो राइस खरीदे 36 रुपए के हिसाब से, फर्स्ट टाइम में डाल दे रहा हूं, फर्स्ट टाइम 20 केजी राइस है और कितने रुपए में, 36 रुपए में खरीदे उसने। तो उसने कितने रुपए दिए होंगे, कितने रुपए पे किए होंगे, तो 36 इंटू 2 720। तो मतलब पहले वाले के लिए उसने 720 रुपए पे किए होंगे। फिर दूसरे वाले जो उसके राइस थे, सेकेंड राइस, उसमें कितने थे, 25 केजी उसने खरीदे और प्राइस क्या था उसका, 32 रुपए प्राइस था, 32 रुपए पर केजी। तो इसमें उसने कितने पे किए होंगे, 25 टू 50, 05 कैरी ले लिया, 25 3 75 और 5 800। तो यानी उसने टोटल कितने रुपए पे किए, इसको हम अगर ऐड करा देंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1520। मतलब इतने रुपए उसने पे किए। अब देखिए टोटल हमारे पास चावल कितने हो गए थे, राइस कितने हो गए थे, 20 किलो ये थे और 25 किलो दूसरे वाले थे, मतलब 45 किलो हमारे पास राइस थे भाई के पास। अब उसने जो मिक्स किया 1 + 2, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर है ये, इसको मैं लिख दे रहा हूं मिक्सचर। जो मिक्सचर हुआ वो कितना हो गया, 45 किलो, और उसको किस प्राइस में बेच रहा है, 38 रुपए के प्राइस में बेच रहा है, 38 रुपए के प्राइस में बेच रहा है। तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1710। अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो 1710 आ जाएगा। अब देखिए हमने खरीदा कितने में था, 1520 रुपए में, और हमने बेचा कितने में, 1710 रुपए में। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया इससे स्टूडेंट, प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, 10 में 0 0 गया 0, 11 में 2 गया 9, 6 में 5 गया 1, 190 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट किसमें आ गया, कॉस्ट प्राइस पे आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1520, और परसेंट निकालना है, गेन परसेंट निकालना, तो मल्टीप्लाई बाई 100। बस 0 से 0 काट देंगे, इसको एक बार 2 से डिवाइड करा देते हैं, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 कैरी लिया, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। अब देखिए ये 19 से डिवाइड हो रहा है, 19 1 जा 19, 0 का 0, 19 4 जा 76। अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 50/4। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4, 1 बचा 0 लिया, 4 2 जा 8, 2 बचा अपॉन 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 होल 2/4, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 12 होल 1/2%। यही हमारा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। सो ऐसे ही हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप भी साथ ही साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता रहे। सो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 4650, द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट, सो फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक वाटर कूलर है, वाटर कूलर जिसमें हम लोग गर्मियों में पानी ठंडा करते हैं, तो वाटर कूलर है जो कि 4650 का है। अब उसने क्या कहा कि शॉपकीपर ने ऑफ सीजन डिस्काउंट दे दिया, मान लीजिए थोड़ा बरसात का समय आ गया या ठंडी का समय आ गया, ऑफ सीजन हो गया, अब उसको अपना माल निकालना है, तो उसने डिस्काउंट रख दिया 20% का। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है भाई, शॉपकीपर डिस्काउंट क्यों रखता है, ताकि उसका माल इजिली जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब उसने क्या कहा है, तो अब हम उस चीज को शॉपकीपर कितने रुपए में बेच रहा होगा,
तो हमें डिस्काउंट निकालना है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे सीपी क्या दिया है, जो या इसको मार्क प्राइस दिया है। जब डिस्काउंट वाली चीज होगी तो हम लोग मार्क प्राइस पे खेलेंगे। मार्क प्राइस हम लोग देखेंगे, मार्क प्राइस कितना है 4650 रुपीज। अब डिस्काउंट जो देगा इसी पे तो देगा जो मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया। 20% हमें कैसे निकालना रहता है, जब परसेंट हटाना हो तो क्या करते हैं स्टूडेंट, डिवाइड कर देते हैं। जब परसेंट लगाना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमें परसेंट हटाना है तो डिवाइड कर दिया, बस एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12 113, फिर 1 कैरी, 2 4 19। 930 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया स्टूडेंट्स। कितने में, 4650 में। बस उसी को माइनस कर देंगे हम लोग। 0 0 5 में 3 गया 2, 6 16 में 9 गया 7 और 3, 3720 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाने के ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब देखिए, मैं जैसे 20% है, 25% है, उसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूं। अब देखिए, सेम क्वेश्चन पे मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, जिससे आप और इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, हमारे पास यही सेम क्वेश्चन था 4650। अब उसने अगर 20% दिया हो, 20% हम लोग डायरेक्ट 1/5 कर दें। बस हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। 5 9 जा 45, 1 बचा, 5 कैरी लिया, 5 3 जा 15, 0 0 930 आ गया। यही हमारा वहां पे भी आया था, वहां पे हमने 20/100 किया था। यहाँ सीधे अगर 25% हो तो 1/4, 5% हो तो 1/20। हमें वो परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे और उससे हम लोग इजीली आंसर कर लेंगे। सो ये अगर आप देखेंगे तो आप और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% above the cost price and allows a discount of 20% on the marked price. Find his gain or loss percent. तो क्या कहा है, ये दुकानदार जो है ना बहुत ही चालू किस्म का है बच्चों। क्या कर रहा है कि जो भी प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस, उस पे वो 35% बढ़ा के उस वैल्यू पे मार्क कर दे रहा है। मतलब हमारा कोई आइटम है, उस पे वो मार्क्ड प्राइस जो बना रहा है, मार्क्ड प्राइस जो अपना लेबल चिपका रहा है ना, 35% पहले से ही बढ़ा दे रहा है। और फिर क्या कर रहा है, उस पे जो वैल्यू बनाई है उस पे 20% का वो डिस्काउंट दे दे रहा है। सो उसमें हमें गेन और लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक बताता हूं आपको बच्चों, कि आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ गुड्स बी 100। हमने क्या किया, 100 रुपीज मान ली, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है हमने 100 रुपीज मान ली। अब वो दुकानदार ने क्या किया, डीलर जो था उसने क्या किया, 35% उसने बढ़ा दिया है। तो 100 रुपए की चीज थी, उसने 35% बढ़ा दिया, मतलब 35 रुपए बढ़ा दिए, तो वो कितने की हो गई, 135 रुपए की हो गई। 135 रुपए की हो गई वो चीज। अब उसने 20% का इस पे डिस्काउंट दे दिया। 20% अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, क्या कर देंगे 1/5 कर देंगे। बस 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 3 बचा, 5 उतारा, 5 7 जा 35। तो मतलब 27 रुपीज का उसने इस पे डिस्काउंट दे दिया 135 रुपए पे। तो 135 में हम 27 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 में 7 गया 8 बचा, 2 में 2 0, 108। तो कितने का उसने बेचा, 108 रुपए का। लेकिन उसको कितने का पड़ रहा था, 100 रुपए का। 100 रुपए की चीज थी, उसने पहले रेट बढ़ा दिया और उसी पे उसने डिस्काउंट दिखा दिया। ये कस्टमर को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने वाला काम है जो दुकानदार करते हैं। पहले प्राइस बढ़ा दिया, फिर उसी पे डिस्काउंट दिखा दिया, फिर कितने में बेच दिया, 108 रुपए में। तो उसको क्या हुआ,
स्टूडेंट 100 रुपए में चीज खरीदी और 108 में बेच दी, क्या हुआ? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किसमें हुआ? 100 में। अब परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का, तो कितना परसेंट आ गया? 8% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको 100 रुपए मान लेते हैं और ऐसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें? फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया है? हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, मतलब पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया होगा, उसके बाद 5% का और डिस्काउंट दे दिया होगा। सो हमें वो वैल्यू बतानी कि टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं? लेट मार्क्ड प्राइस बी 100 रुपीज हम लोग मार्क प्राइस मान लेते हैं। अब क्या किया उसने? पहले 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया। 100 का 20%, 20 रुपए, मतलब 20 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास चीज कितने की बच गई? 80 रुपए की चीज बची। अब 80 रुपए में वो बेच रहा था, फिर उसने क्या किया? 5% का डिस्काउंट और दे दिया। 5% मैंने बताया था आपको 1/20, 1/20, 0 से 0 कट, 2 4 8, तो कितना आ गया? 20%, सॉरी 5%, 4 आ गया। तो 4 और माइनस कर देंगे तो 76 रुपए में उसने वो चीज को बेचा। तो टोटल कितने रुपए का उसने डिस्काउंट दिया होगा? यहाँ पे हमारा टोटल कितने रुपए का आ गया? 24 रुपीज का। तो टोटल अगर हमसे पूछा परसेंट कितना हुआ, तो कितने परसेंट का हो जाएगा? 24% ही हमारा, क्योंकि 100 में जो भी वैल्यू का होगा वही परसेंट हो जाता है। तो हमारा परसेंट कितना आ गया? 24% का ओवरऑल परसेंट डिस्काउंट, जो अगर हम कहेंगे तो 24% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आप जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको समझ में आएंगे, हर एक स्टेप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं हर एक क्वेश्चन का ट्राई करता हूं कि आंसर दूं, और ऐसे ही आप रिवीजन भी करते जाइएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। साथ ही साथ मैंने आपके स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में भी उसका आंसर फेंक के मारिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहे दोस्तों। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।